ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर। सो वेक्टर इज़ बेसिकली ए पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। इससे पहले हमने एरे लिस्ट किया, लिंक लिस्ट किया, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर है क्या हमारे पास। व्हाट इज़ वेक्टर? तो हमारे पास वेक्टर है क्या? तो वेक्टर इज़ बेसिकली ए पार्ट ऑफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। वेक्टर क्या है? कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है। ठीक। और ये क्या करता है? इट इम्प्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस। ये किसको इम्प्लीमेंट करता है? लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। और ये एरे लिस्ट की तरह है एंड इज सिमिलर टू एरे लिस्ट। क्लियर? और लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिफरेंसेस भी हैं, और जो मेनली आपके पास डिफरेंस है वो है थ्रेड सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से। अब वो क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और ये कौन से पैकेज के अंदर आता है हमारे पास? कौन से पैकेज के अंदर हमारे पास आता है? अगर मैं पैकेज की बात करूं तो कौन से पैकेज के अंदर हमारे पास आता है? कहाँ पे लोकेट करता है? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। सो पैकेज, कौन से पैकेज के अंदर? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर हमारे पास आता है। वेक्टर जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर हमारे पास लोकेट करता है। थ्रेड जो है, सॉरी, वेक्टर जो है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है। ठीक है, मतलब थ्रेड सेफ है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे इस चीज़ का मेनली यूज़ करते हैं? मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में। ठीक है, और अगर इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से जो भी हमारे पास वेक्टर के ऑपरेशंस होते हैं वो स्लोअर होते हैं। ठीक है, अगर मैं एरे लिस्ट से इसका कंपैरिजन करूं तो वेक्टर के ऑपरेशन जो हैं वो थोड़ा स्लोली काम करते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर दैट विद एरे लिस्ट। ठीक है, व्हेन whenever we are going to use in single environment, single threaded environment। ठीक है, और अगर मैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो जैसे डायनेमिक एरे, डिफ़ॉल्ट साइज, सिंक्रोनाइजेशन, ये कुछ इसके क्या हैं? सिंपल करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक। और हमारे पास अगर मैं वेक्टर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्टर्स की बात करूं तो हमारे पास, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, CONSTRUCTORS, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ वेक्टर। ठीक। तो वो कैसे करते हैं हम? इस तरह से, पहले तो मैं मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारा मेन मेथड क्रिएट हो जाएगा, और ये क्रिएट होने के बाद सिंपली आप क्या करोगे? सिंपली आप क्या कर दोगे? वेक्टर जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर हमारे पास आता है। ठीक, और उसके बाद जैसे कि आपके पास आगे आ जाएगा वेक्टर इक्वल्स टू न्यू वेक्टर। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है? बेसिकली इसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये आपका क्या है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक, ये बेसिकली क्या करता है? ये एम्प्टी वेक्टर को क्रिएट करता है जिसकी इनिशियल कैपेसिटी जो होती है वो 10 होती है। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम वी आर गोइंग टू क्रिएट वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टाइप, और ये जो हमारे पास यहाँ पे अभी वेक्टर क्रिएट हुआ है, ये जो हमारे पास अभी वेक्टर क्रिएट हुआ है, ये क्या है? हमारे पास एम्प्टी वेक्टर है। क्या है? ये हमारा एम्प्टी वेक्टर है, और इसकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी होती है? 10 होती है। और अगर हमने क्रिएट करना है कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसकी कोई इनिशियल कैपेसिटी हो, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? वो मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि वेक्टर को आप क्रिएट करेंगे, वेक्टर वेक्टर और जैसे स्ट्रिंग टाइप का ही कर दो आप। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर 1 इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, और इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो इसकी क्या? इनिशियल कैपेसिटी। क्या कर सकते हो आप यहाँ पे? मेंशन इनिशियल कैपेसिटी, INI, इनिशियल कैपेसिटी। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? मेंशन कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे आप CAPACITY ऐसे मेंशन कर दो, अभी यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी इनिशियल कैपेसिटी को मेंशन करना है। ठीक है, कि कितनी इसकी कैपेसिटी रहेगी, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक, और हमारे पास क्या होता है बेसिकली, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, अभी जो हमने क्रिएट किया है, जो हमने अभी जिसको मैंने कमेंट आउट किया है, तो इसमें सपोज करो कोई आपने स्पेसिफाई करना है, यू वांट टू स्पेसिफाई कि आपने एक वेक्टर क्रिएट करना है, उसकी इनिशियल कैपेसिटी जी इतनी रहेगी। ठीक है, आपने कोई स्पेसिफिक आपने उसकी कैपेसिटी क्या करनी है, इनिशियलाइज करनी है, उस केस में आप यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ सपोज करो अगर आपने क्या करना है कि कोई वेक्टर आपने क्रिएट करना है जिसकी आपने इनिशियल कैपेसिटी तो आपने स्पेसिफाई करनी है, साथ ही साथ आप चाहते हो कि जो आपकी कैपेसिटी है ना वो इंक्रीमेंट हो। इंक्रीमेंट समझते हो ना आप, है ना? तो वो कैसे कर सकते हो आप, वो भी आप सिंपली यहाँ पे मैं यहीं पे ही कर लेता हूँ साथ में, इनिशियल कैपेसिटी और साथ ही साथ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, CAPACITY इंक्रीमेंट, है ना? यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर? और हमारे पास साथ ही साथ क्या होता है कि हम वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसके कलेक्शन के साथ भी। ठीक है, मत कहने का मतलब मेरा ये है, और मतलब कि आप अगर वेक्टर को क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर आप स्पेसिफिक कोई कलेक्शन भी आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, कंटेन कर सकता है वो। जैसे कि आप सिंपली क्या कर सकते हो, मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ कि जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट कर दिया। ठीक, यहाँ पे इसको जैसे आपने क्या कर दिया, एक वेक्टर क्रिएट कर दिया किसी भी टाइप का, जैसे स्ट्रिंग टाइप का आपने वेक्टर क्रिएट कर दिया। ठीक है, वेक्टर 2 नाम का इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, है ना? ऐसे ही होगा, न्यू वेक्टर। इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो किसको, कलेक्शन। ठीक, कलेक्शन, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा होगा जैसे किसी को भी, जैसे ई को ही कर दो आप अभी के लिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक आप वो कर सकते हो यहाँ पे, लाइक इट बेसिकली क्रिएट्स अ वेक्टर कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड कलेक्शन। इस चीज़ को भी वो कर सकता है। ठीक है, अगर मैं कुछ कॉमन मेथड्स की बात करूं तो हमारे पास वेक्टर के अंदर कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं, जैसे कि ऐड मेथड होता है। ठीक है, ऐड मेथड एक और मेथड जो कि पर्टिकुलरली एक इंडेक्स पे एलिमेंट्स को ऐड करेगा। ठीक, हाँ, जैसे हमारे पास ऐड ऑल होता है। ठीक है, तो कुछ हमारे पास अगर मैं कॉमन मेथड्स की बात करूँगा अगर मैं कुछ कॉमन मेथड्स इन वेक्टर, सबसे पहले हम कौन से मेथड को देखते हैं, एडिंग एलिमेंट्स। क्लियर? तो इसमें हम सबसे पहले क्या चीज़ मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास पहला मेथड आता है। अब जैसे एडिंग एलिमेंट्स की बात करते हैं हम, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, जैसे ऐड मेथड आता है आपके पास। क्या आता है? ऐड मेथड। अब ऐड मेथड बेसिकली क्या करेगा, एलिमेंट्स को ऐड करेगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये अपेंड करेगा। ठीक है, आपके वेक्टर के एंड में। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने पहले ऐड किया एप्पल, फिर डॉट ऐड करोगे आप बनाना, डॉट ऐड करोगे आप मैंगो, है ना? तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि अपेंड कर रहा है, वेक्टर को आगे आगे अपेंड करता जा रहा है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगा, जो हमारे 3 मेथड्स होते हैं बेसिकली। जैसे एक ऐड होता है, सिंपली वो ऐड करता जाएगा। एक ऐड होता है जो इंडेक्स को ऐड करेगा, और एक होता है ऐड ऑल मेथड। ठीक है ना? इन्हीं सब चीज़ों का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, आपके पास एक वेक्टर है, आपने ऊपर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब सिंपली मैं इसका यूज़ करूँगा, जैसे वेक्टर डॉट ऐड। ठीक, और ऐड जैसे सपोज करो आप यहाँ पे क्या कर देते हो, नीरज। ठीक, क्लियर? आपके पास एक और मेथड भी है, वेक्टर डॉट ऐड, अब इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से, ये देखिए। ठीक, अब जैसे सपोज करो इंडेक्स 1 पे मैं क्या कर देता हूँ, मोहित को ऐड कर लेता हूँ। ठीक, मोहित। क्लियर? और हमारे पास एक और मेथड भी आता है, जैसे कि ऐड ऑल मेथड। ठीक है ना? वो बेसिकली क्या करता है, वो अपेंड करता है किसको, एलिमेंट्स को अपेंड करता है किस में, कलेक्शन में। ठीक है ना? हम जो भी ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि वेक्टर भी क्या है, ये कलेक्शन का पार्ट है। किसको इंप्लीमेंट करता है, लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। पहले हमने जैसे एरे लिस्ट किया, फिर लिंक लिस्ट किया, वैसे वेक्टर है हमारे पास। क्लियर? और ये
अपेंड करेगा स्पेसिफाइड कलेक्शन के अंदर, और कहाँ पे करेगा, जो हमारा वेक्टर होगा उसके एंड में एलिमेंट्स को अपेंड करता जाएगा। ठीक ठीक है। अब जैसे अगर सपोज करो अगर आपने प्रिंट करना होगा तो आप कैसे प्रिंट करोगे, सिंपली आप किसको, वेक्टर को आप प्रिंट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास एलिमेंट्स देखिए कैसे आएंगे, जावा एप्लीकेशन, ये देखिए आपके पास नीरज और मोहित आ जाएगा। ठीक है, एक और बार जैसे करके देख लेते हैं कि जैसे वेक्टर डॉट ऐड, मैं क्या चाहता हूँ अब कि इंडेक्स 0 पे क्या आ जाए, गुंजन आ जाए। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप रन कर दोगे इसको, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये देखिए आपके पास 0th इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, गुंजन आ जाएगा। ये अभी इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ से आप वेक्टर को प्रिंट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0th इंडेक्स पे क्या आ जाएगी, गुंजन आ जाएगी। रन एज, देखिए गुंजन, नीरज एंड देन मोहित। क्लियर? हाँ, क्योंकि हमने, हाँ शिफ्टिंग होगी इसकी। क्यों होगी शिफ्टिंग, पहले हमारे पास वेक्टर डॉट ऐड हमने नीरज को किया, फिर वेक्टर डॉट ऐड फर्स्ट इंडेक्स पे हमने मोहित को किया, तो क्या हो गया, उसने वेक्टर को प्रिंट कर दिया, यानी कि किसको प्रिंट कर दिया, उसने नीरज और मोहित को प्रिंट कर दिया। फिर मैंने वेक्टर डॉट ऐड 0th इंडेक्स पे किसको कर दिया, गुंजन को कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले पे गुंजन आएगा 0 इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे नीरज आ जाएगा, और वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मोहित आ जाएगा। वो ऑटोमेटिकली जैसे, हाँ यस। ठीक, अब हमारे पास जैसे कि सपोज करो हमने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो हम एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, जैसे गेट का यूज़ करके। ठीक है, गेट का यूज़ करके कैसे, जैसे सपोज करो मैं एलिमेंट को गेट करना चाहता हूँ, तो मैं एलिमेंट को कैसे गेट कर सकता हूँ, जैसे सपोज करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक, और मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे वेक्टर डॉट गेट, सिंपली मैं यहाँ पर अगर इंडेक्स डालता हूँ, जैसे 1 इंडेक्स डालता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा तो मेरे पास क्या एलिमेंट आना चाहिए, जो, हाँ जो मेरे पास, जो फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास जो एलिमेंट होगा वो मेरे को गेट हो जाएगा। ठीक, जैसे सपोज करो मुझे पहले ही एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक, और वेक्टर डॉट गेट या फर्स्ट एलिमेंट, तो हमारे पास इसके अंदर मेथड आता है एक फर्स्ट एलिमेंट नाम का, या जैसे सपोज करो आपने क्या करना है, लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वेक्टर डॉट लास्ट एलिमेंट। ठीक है, हाँ नहीं, गेट तो आप इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से करोगे, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपको यहाँ से सीधा डायरेक्टली आ जाएगा, जो भी आपके वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स होंगे, देखिए फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक, अब सपोज करो अगर आपने रिमूव करना होगा एलिमेंट्स को, तो आप कैसे कर सकते हो, डॉट रिमूव मेथड जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे आप इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से भी कर सकते हो, और या तो सीधा आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो वहाँ पे, यानी कि सीधा आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को भी डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ आपको, कि जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वेक्टर डॉट रिमूव, जैसे 0th इंडेक्स कर सकता हूँ मैं, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैं यहाँ पे सीधा क्या कर सकता हूँ, वेक्टर डॉट रिमूव, ठीक, और सिंपली ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि नीरज। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास अगर आप इसके बाद आप प्रिंट करते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और किसको, वेक्टर को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ हमारे पास मोहित प्रिंट होना चाहिए। रन एज जावा एप्लीकेशन, तो हमारे पास सिर्फ क्या प्रिंट होगा, मोहित। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी 0th इंडेक्स और नीरज को जो है वो रिमूव कर दिया है। ठीक है, सपोज करो अब हमने अगर वेक्टर को अपडेट करना है, तो हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, डॉट सेट से। हाँ, कैसे, जैसे सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जैसे वेक्टर डॉट सेट, मैं सपोज करो 0th इंडेक्स पे मैं क्या करना चाहता हूँ, अभिषेक को ऐड करना चाहता हूँ, ABHISHEK। ठीक है, तो ये हमारे पास 0th इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, अभिषेक सेट हो जाएगा वेक्टर। ठीक, ये देखिए रन एज जावा एप्लीकेशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अभिषेक सेट हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से
0th इंडेक्स पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अभिषेक सेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, अपडेशन का, कि हम अपडेट करते हैं। अगर सपोज करो अगर हमने सर्च करना है, इफ़ यू वांट टू सर्च, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर हम सर्च कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ है कि हमारे पास बुलियन में आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, सपोज करो, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो मेरे पास क्या है, बुलियन, ठीक, बुलियन CONTAIN नीरज नाम का आप एक वेरिएबल बना दोगे। ठीक, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली वेक्टर डॉट कंटेन्स मेथड आता है। ठीक, वेक्टर डॉट कंटेन्स आता है और इसके अंदर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है कि जी विशाल इसके अंदर है या नहीं है। ठीक, क्या हमारे पास विशाल है वेक्टर के अंदर, हमारे नहीं है ना, तो आप सिंपली अगर आप प्रिंट करते हो किसको, कंटेन नीरज को, तो लेट्स सी क्या आंसर आता है, क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, फॉल्स आउटपुट आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेथड है जो क्या काम करता है, बेसिकली कंटेन्स मेथड बताएगा कि हमारे पास है या नहीं है। समझ रहे हो बात को, कि ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्लियर, कि कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है वेक्टर के अंदर। ठीक है, अगर हमने एलिमेंट को बेसिकली अगर आइट्रेट करना है तो हम आइट्रेट कैसे कर सकते हैं, सपोज करो हमने, हमारे पास एक वेक्टर हमने बना रखा है, वेक्टर्स को हमने आइट्रेट करना है, तो आप कैसे करोगे, यस, फॉर लूप का यूज़ करो या फॉर ईच लूप का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आइट्रेट कर सकते हो एलिमेंट्स को। ठीक है, इन्हांस्ड फॉर लूप का पता है ना क्या होता है, इन्हांस्ड फॉर लूप मतलब फॉर ईच लूप। ठीक, और उसके बाद हमारे पास हम एरे को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सॉरी हम वेक्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं एरे में। और वो कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी मेथड करवा रखा है, टू एरे। ठीक है, टू एरे करके हमारे पास आता है, मैं एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे इसको तो हम पहले फ़िलहाल के लिए क्या कर देते हैं, और रिमूव वाले को वो कर देते हैं। ठीक, अब देखिए अगर आपने क्या करना है, बेसिकली सपोज करो ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट, और हमारे पास क्या है, एरे नाम का ले लो आप, इक्वल्स टू वेक्टर डॉट टू एरे, आ रहा है ना हमारे पास मेथड। ठीक है, सिंपली, और सिंपली अगर आपने प्रिंट करवाना है किसको, एरे को, तो देखिए क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखिए क्या आ रहा है, इसको क्या बोला जाता है, हैश कोड वैल्यूज़। ठीक है, तो इसको कैसे आप प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करके, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन ARRAY डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक, और सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ARRAY एट ith इंडेक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको अब रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आइट्रेट करवा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही आपके पास वेक्टर, इसके अलावा कुछ वेक्टर में है नहीं। ठीक है, अगर आपसे डिफरेंस कोई पूछता है तो डिफरेंस में आप ये बता सकते हो कि जो आपका वेक्टर होता है वो सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, मतलब थ्रेड सेफ होता है, और जो एरे लिस्ट आपका होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि जो आपका एरे होता है, सॉरी जो आपका वेक्टर होता है वो सिंक्रोनाइज होता है, मतलब कि ये थ्रेड सेफ होता है, और जो आपका एरे लिस्ट होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जैसे परफॉर्मेंस की बात करोगे तो जैसे आपको पता है कि वेक्टर के अंदर हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन होती है, इसी वजह से क्या होता है कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी क्या होती है, स्लो होती है। सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट में हमारे पास जो परफॉर्मेंस होती है वेक्टर की वो थोड़ी स्लो होती है, अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे एरे लिस्ट के साथ। ठीक है, इसके बाद और भी हमारे पास कंपैरिजन आप कर सकते हो, जैसे इसके ग्रोथ साइज़ के प्रोस्पेक्टिव से आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो मेन जो कंपैरिजन है वो क्या क्या है, एक तो सिंक्रोनाइजेशन हो गया और एक तो आपकी क्या हो गई, परफॉर्मेंस हो गई। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हेन टू यूज़ वेक्टर, तो क्या क्या आंसर दोगे आपकी, व्हेन टू यूज़ वेक्टर, अगर आपको वेक्टर का यूज़ करना है तो कहाँ पे आप वेक्टर का यूज़ करोगे, जब हमने थ्रेड सेफ बनाना है। ठीक है, व्हेन यू नीड अ डायनेमिक एरे with a thread safe, whenever we want to create a dynamic array and that array must be a thread safe, at that time I am going to use vector. ठीक है,
अगर, हाँ, अगर आपका, अगर आपको थ्रेड सेफ्टी का इशू नहीं है, इफ़ यू आर ओके विद ऑल दीज थिंग्स, एट दैट टाइम यू आर गुड टू गो विद एरे लिस्ट बिकॉज द परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन वेक्टर। क्लियर? क्लियर? आई जस्ट होप आपको वेक्टर समझ में आ गया। देखो वेक्टर एरे लिस्ट की तरह ही है, मेथड सारे ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। जो चीज़ें इसमें डिफरेंस थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक। तो इसके जितने भी और मेथड्स हैं आप इस चीज़ पे वर्क करिए, जितना हो सकता है उतना करिए। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, स्टैक बचेगा, और उसके बाद हम शुरू कर देंगे क्या, सेट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई इशू हो तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।